वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमारे चैनल सिविल एज एजुकेशन पर सफल सीरीज़ का आरसीसी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और अब हमारा नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट जो रहेगा वो सॉइल मैकेनिक्स रहेगा। वह हमारे जितने भी सब्जेक्ट बड़े बड़े हैं उनको हम लोग मॉड्यूल की फॉर्म में पढ़ेंगे, बिकॉज़ हमारा जो यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है और हमें सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और जिससे हम अपना एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर सकें। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा कंटेंट रहेगा उसको हमने 6 मॉड्यूल में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका रहेगा 3 चैप्टर का, जिसमें आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ सॉइल, फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ एंड देयर डिटर्मिनेशन, जिसके फार्मूलाज से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर मॉड्यूल 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, कैपिलरी वाटर। फिर मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। फिर सीपेज एनालिसिस पढ़ेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वर्टिकल स्ट्रेस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल 4 में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। फिर मॉड्यूल 5 में पढ़ेंगे अर्थ प्रेशर, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। मॉड्यूल 6 में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। देखिए, जितने भी मैंने आपको ये मॉड्यूल बताए हैं, आप लोग अपने जो थ्योरी है उस थ्योरी पार्ट को अपना जो भी थ्योरी पार्ट है आपका, वो आप इसी टाइप से अपना कंप्लीट करिए। और अभी शारिका मैम जो हैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक MIQ सेशन स्टार्ट करने वाली हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये सेशन लाने का एक मोटिव ये है कि आपको पहले तो आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए कि हम किस वे में आगे की अपनी जो है तैयारी को प्रोसेस अपना हमारा तैयारी का चलेगा। तो हम लोग 6 मॉड्यूल में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए हमने क्या करा है। अब देखिए, जैसे आपका यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सॉइल है, तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे, एक डेमो के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को, हमारे किस किस चैप्टर को कैसे कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ सॉइल में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। फिर जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और जैसे किस तरीके से आपकी ये जो है साइकिल जो है फॉर्मेशन होता है इस साइकिल का। और इसके बाद फिर आप लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। 2 तरीके का सॉइल होती है, रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब हमारा जो है वो वेदरिंग और वेदर से और जो सॉइल है हमारी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और कुछ सॉइल जो हमारी होती है कि जिस स्थान पर जिस प्लेस पर अगर हमारी जो है वो डिसइंटीग्रेट हुई है उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सॉइल जो है किसी भी वे में, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा या इसके द्वारा, किसी के भी द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान में। लेकिन रेजिडुअल सॉइल क्या होती है कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी ये अपने ही स्थान पर मौजूद रहती है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेड सॉइल में हम लोग 4 पार्ट पढ़ेंगे। एक वाटर के द्वारा जो हमारा ट्रांसपोर्टेड होगा उसके बारे में, विंड के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा और आइस ग्लेशियर के द्वारा। तो जो हमारा वाटर के द्वारा जो हमारा ट्रांसपोर्टेड होती है सॉइल, उसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और विंड के द्वारा एओलियन सॉइल बोलते हैं, कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। और जितने भी होते हैं सब, इसके नाम जितने भी हैं ये सब पूछे जाते हैं और आप इसके बारे में एक एक बार पढ़िए। लाइमस्टोन जो होती है वो लेक में डिपॉजिट होती है, मरीन में होती है, सी में, समुद्री एरिया में जो होती है डिपॉजिट होती है। और फिर उसके बाद जो हमारी अदर टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में ये पूछी गई हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा जितने भी दे रखे हैं इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंटोनाइट, ब्लैक कॉटन सॉइल, सॉइलिंग एंड श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है इसमें, लेटराइट सॉइल, मग, पीट, मल, जितनी भी आपकी सॉइल्स हैं आपको इनके बारे में थोड़ा देख लेना है। पर बस जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करिए और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ
जो सफल सीरीज़ है अभी मैम शारिका मैम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगी, उससे भी आप अपना ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखिए फिर आपका आता है सेकंड चैप्टर। आपको ही पता होना चाहिए कि हमारे इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम में पहले क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। चैप्टर्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, अगर हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करने बैठेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको बहुत ही कम टाइम में अपना इफ़ेक्टिव स्टडी करके आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। नहीं हाँ, तो देखिए सेकंड चैप्टर आपका बेसिक डेफिनेशन एंड सिंपल टेस्ट ऑफ सॉइल्स रहेगा, जिसमें देखिए फेस डायग्राम के बारे में बात करी जाती है। फेस डायग्राम जो होता है वो सॉइल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो सॉइल का फेस डायग्राम दो तरीके का होता है, एक 3 फेस डायग्राम होता है आपका और एक 2 फेस डायग्राम होता है। देखिए सॉइल में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड होता है, वाटर होता है और एयर होती है। अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सॉइल में तो आपका ये 3 फेस डायग्राम कहलाता है। अगर इनमें से 2 चीज़ें 1 बाय 1 जैसे सॉलिड के साथ में आपका जो है वाटर अगर प्रेजेंट है तो ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। अगर सॉलिड के साथ में अगर हमारा जो है वो एयर जो है वो प्रेजेंट है तो हमारा जो है कम्प्लीटली ड्राई सॉइल कहलाती है। मतलब इसमें किसी भी तरीके का सैचुरेशन नहीं होगा बिकॉज इसमें वाटर ऐड नहीं है। तो हमारा 3 फेस सिस्टम सॉलिड वाटर एयर से मिलके बनता है और हमारा 2 फेस सिस्टम में कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल होगी और कम्प्लीटली ड्राई सॉइल होगी। ये इसके फार्मूलाज होते हैं। इसमें हम लोग 2 चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक वॉल्यूम को और एक वेट को। तो सॉइल मास में हम लोग को 2 चीज़ें निकालना होती हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है सॉइल का, उस सॉइल मास का, और उसका जो है वो वेट कितना है। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमारा यहाँ तक अगर हमारा सॉलिड है तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। अब वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स होते हैं एयर और वाटर का कंबाइंड जो चीज़ें होती हैं। तो जितना भी ये पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, वाटर और एयर में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इसी तरीके से अगर हम लोग वेट ऑफ वॉइड्स की बात करें तो वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ एयर को हम लोग 0 एज्यूम करते हैं कि हमारा जो है वो सॉइल मास का जो वेट ऑफ एयर है, एयर का मास हमारा 0 होता है। फिर आपका इसी तरीके से फार्मूलाज बनते हैं, ये आप अपना रिवाइज़ करिए और अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो करते रहिए। क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी कंप्लीट करना है। और वेट ऑफ सॉइल सैंपल, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जितनी भी चीज़ें हैं आपको अपना ये आप रिवाइज़ करिए। ये बताने का सिर्फ एक पर्पज़ ये है कि आपको बहुत ही कम टाइम में अपने आप को कैसे तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको अपने हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। अब जैसे क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में, वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जितने भी फार्मूलाज हैं जितने क्वेश्चन बनेंगे, जैसे वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, एयर कंटेंट हो गया, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स हो गया। इनके फार्मूलाज देखिए और इनसे क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करिए। फिर वेट रिलेशनशिप में वाटर कंटेंट की बात हो गई, इफेक्टिव वाटर कंटेंट की बात हो गई, यूनिट वेट में आपका बल्क यूनिट वेट हो गया, इन सब के फॉर्मूलाज हो गया। सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया, यूनिट वेट ऑफ सॉइल यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब सॉलिड का जो है यूनिट वेट कितना होगा उसके बारे में बात हो रही है। और ड्राई यूनिट वेट की बात हो रही है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट की बात हो रही है, और वाटर का जितना भी यूनिट वेट होता है इसके बारे में बात हो रही है। कुछ एक तो जगह पे ये भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है यूनिट वेट का। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, आपको बहुत कम टाइम में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे ये फार्मूलाज हैं, इनसे आप क्वेश्चंस लगाइए। और फिर जितने भी फंक्शनल रिलेशनशिप हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे जो स्टार्टिंग के सॉइल के जो 3 से 4 चैप्टर हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस करिए। जितने भी फार्मूलाज हैं इसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। जितने भी फार्मूलाज हैं सबको लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए, और इनसे जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उस हिसाब से आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी। फिर डेंसिटी इंडेक्स आ जाएगा आपका, रिलेटिव डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी, एक ही नाम होता है इन सबका। ये वॉइड रेशियो और डेंसिटी इंडेक्स के बीच में एक ग्राफ बनता है। यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है ये वॉइड रेशियो पर डिपेंड करता है, मिनिमम, मैक्सिमम और नेचुरल पे।
और उसके बाद आपका ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लिमिट्स भी आपसे पूछता है और इसकी एक टेबल होती है, मैंने आपको देखिए यहाँ पे लिख दिया है। इसकी टेबल होती है कि डेंसिटी इंडेक्स और सॉइल कंडीशन की एक टेबल है इन दोनों से, और उसके बाद जो है सैचुरेशन और सॉइल कंडीशन की एक टेबल है। इन दोनों से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, इसकी एक टेबल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसकी पोरोसिटी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन के लिए जो है वो लूज स्टेट और जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब के लिए पोरोसिटी से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। फिर टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट्स इन सॉइल, तो ये वाटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 3 तरीके के वाटर के बारे में यहाँ पे बात करनी है। फिर उसके बाद सिंपल टेस्ट ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की जो टेस्टिंग होती है वो हम लोग किन किन उससे चीज़ों से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को कैसे किस मेथड से निकाला जाता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकाली जाती है और यूनिट वेट किससे निकाला जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए अपन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड, कैल्शियम कार्बाइड या रैपिड मॉइस्चर मेथड और पिक्नोमीटर मेथड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अपन ड्राइंग मेथड भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पिक्नोमीटर मेथड हो जाएगा, एल्कोहल मेथड और रेडिएशन मेथड, जितनी मेथड्स हैं इनके बारे में आप देखिए। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के ये सब मेथड्स हैं आपके, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी मेथड और डेंसिटी बॉटल मेथड और पिक्नोमीटर मेथड, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर यूनिट वेट निकालने के लिए कोर कटर मेथड, जितनी भी मेथड्स हैं इनके बारे में आपको बहुत कम चीज़ों से आप क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जब मैम क्वेश्चन कराएंगे इसके तो आपको पता चल जाएगा किस मतलब जो है वो टॉपिक से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको उसी पे ही ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपका 3rd चैप्टर रहेगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आना ही आना है। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, पीएचडी मेथड की, तो सीव एनालिसिस मेथड और सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड। फिर आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपका 2 तरीके के मेथड होते हैं, सीव एनालिसिस मेथड, सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड। तो सीव एनालिसिस में हम लोग फाइन सीव और कोर सीव की बात करेंगे, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड में हम लोग पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड इनकी बात करेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस किस मतलब हमारा जो चैप्टर है कौन कौन से चैप्टर में से हमारे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ड्राई मेथड, वेट मेथड के बारे में बात करेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे, इसमें ग्रेडिंग ऑफ सॉइल के बारे में, ग्रेडेशन कर्व, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यहाँ से भी आता है। इसमें साइज़ और शेप दोनों चीज़ें में बताया जाता है सॉइल के, और इसके रिलेशनशिप के बारे में बात बताई जाएगी। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में बात होगी, मेथड ऑफ लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन के बारे में बात होगी, इसमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, और आपका जो है वो यहाँ पर जो जितनी भी पॉइंट हैं सबको आपको पॉइंट को देखना है। और उसके बाद फ्लो इंडेक्स में आपको देखना है, इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार। फिर प्लास्टिक इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी इसे बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर अटरबर्ग लिमिट्स के बारे में बात करी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टफनेस इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब जो आपके पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, वो सब मैंने आपको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। आपको ये सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आप अपना जो चैप्टर है उसको किस वे में आपको अपने तैयारी को करना है। और फिर उसके बाद एक्टिविटी ऑफ के लिए इसके आपको जो फार्मूला उसका देख के उसके क्वेश्चन करना है। सेंसिटिविटी के बारे में आपको करना है क्या होता है, और थिक्सोट्रॉफी के बारे में करना है, कोलैप्सिबल सॉइल के बारे में करना है। मतलब आपको ये चीज़ें हैं कि आपको एक जगह लिख लेना है क्या क्या टॉपिक हैं आपके, और किस टॉपिक से आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें, आपके जितने भी टॉपिक हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहले आपको वो चीज़ें जो है कंप्लीट करना है, जो आपका मोस्टली आपको एग्ज़ाम में देखा गया है कि ये क्वेश्चन आपके आए, मतलब मोस्टली आ ही जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो हम लोग पहले उन्हीं क्वेश्चन को जो है वो प्रेफरेंस देंगे, उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हमारे यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में रिपीटेड क्वेश्चन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं।
और टाइम भी आपके पास बहुत कम रह गया है। तो ये जो भी मैंने आपको जो अपने नोट्स से बताया है आपको बहुत ही कम टाइम में, आपको अपने एक पेज पे लिखिए, उसके बारे में आप अपना जो जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप बहुत ही कम टाइम में अपने इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अपने सब्जेक्ट को और अपने जो भी चैप्टर उनको आप कंप्लीट करिए। और शारिका मैम बहुत जल्दी आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स के जो MIQs जो सफल सीरीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वो लाने वाली हैं। और आप लोग अपनी जो तैयारी को, इसी थ्योरी को जो है आप अपने जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट सेशन में, और जब तक आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, ठीक है। थैंक यू।